संतों को साधने का शिवराज मंत्र, शिवराज की संत साधना। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। ये वो संत हैं जो मुख्यमंत्री से नाराज थे, नर्मदा नदी के घाटों पर लगे वृक्षों में घोटाले की आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन सीएम ने संतों को राज्य मंत्री का पद देकर न केवल संतों को नर्मदा की सेवा से जोड़ दिया, बल्कि विपक्षियों को भी चारों खाने चित्त कर दिया। शिवराज में संतों को मिला तोहफा। पांच संतों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। संतों को साधने का शिवराज मंत्र। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार संतों पर मेहरबान नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। पंडित योगेंद्र महंत, भय्यू जी महाराज, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज और कंप्यूटर बाबा, यही वो 5 संत हैं जिन्हें राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया है। ये पांचों संत अब शिवराज सरकार के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये वही पांचों संत हैं जो 4 दिन पहले तक शिवराज सरकार से बेहद नाराज थे। इन्हीं पांचों संतों ने बीते साल 2 जुलाई को नर्मदा नदी के घाटों पर 6 करोड़ 67 लाख पौधे लगाने के सरकार के दावे को महाघोटाला करार दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान भी किया था। 28 मार्च को संत समाज के साथ बैठक में फैसला लिया गया था कि कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में मध्य प्रदेश के 45 जिलों में 6.5 करोड़ से ज्यादा पौधों की गिनती कराई जाएगी। सूबे के चौक चौराहों पर शिवराज सरकार के खिलाफ होर्डिंग्स तक लगा दिए गए थे। लेकिन शिवराज सरकार के एक फैसले से संतों के सुर ही बदल गए। देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सरकार को सबसे पहले तो धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश के सभी संत समाज की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हम लोगों ने एक मांग रखी थी जो कि संतों की क्यों ना एक समिति बना दी जाए जिससे हम पेड़ पौधे नर्मदा तटों पे या जल संग्रहण कर सकें और स्वच्छता का ध्यान रखें हम लोग सभी। क्योंकि हम साधु संत हैं और हमारे साथ हजारों अनुयायी हैं। हमारी सरकार ने बात मानी, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सरकार को धन्यवाद देते हैं। इतना बार देख सकते हैं कि 2 प्रकार का है, भूमिका से लाभ और भूमिका से सेवा। तो मैं इतना मानता हूं कि जो इतने सालों से जो सोशल वर्क अपन ने किए हैं, जो राष्ट्र समाज और मानवता की सेवा की है, उसको एक नोटिस किया गया है। जो संत शिवराज सरकार के खिलाफ नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने वाले थे, वही संत अब नर्मदा के पवित्र घाटों पर जाकर जन जागरण करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे शिवराज सरकार ने संतों को आखिरी वक्त में साध लिया। 28 मार्च को इंदौर के गोमटगिरी स्थित मां कालका आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में नर्मदा घोटाला यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की अगुवाई कंप्यूटर बाबा करेंगे और इसके संयोजक महंत योगेंद्र नाथ होंगे। इस यात्रा के दौरान नर्मदा में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और उसके तटों पर लगे पौधों को लेकर घोटाला उजागर किया जाएगा और उसकी जांच की मांग की जाएगी। संत समाज की चेतावनी के बाद शिवराज सरकार ने फौरन एक कमेटी बनाई। 31 मार्च को साधु संतों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम हाउस में बैठक हुई। इस मीटिंग में कंप्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत समेत कई संत भोपाल पहुंचे थे। मीटिंग में शिवराज सरकार ने संतों को ऐसा मंत्र दिया कि नर्मदा घोटाले की बात कहने और रथ यात्रा निकालने वाले संतों का हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो विरोध नहीं बल्कि जन जागरण करेंगे। हिंदुत्व धर्म में हमारा दायित्व है नर्मदा कैसे स्वच्छ और साफ रहे, अनादिकाल से रही है और आगे भी रहे। तो इसको बचाने के लिए भी हमारा दायित्व है। इसको बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए यदि मध्य प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि साधु संत जो है कि केवल वो भजन ही करेंगे। नहीं, हमारा काम है कि हम भजन भी करेंगे और प्रवचन भी करेंगे, लोगों को हमारे प्रवचन से बात भी बताएंगे, लोगों को जानकारी भी देंगे, और साथ में हम समाज की सेवा भी करेंगे। और उसके तहत यदि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि इतना काम इनको दिया है, तो इनको अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, इनको पेट्रोल की डीजल की जरूरत पड़ेगी, इनको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, इनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम 2-2 बजे रात में भी दौड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने यदि ये मुहैया कराया है तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार ने मां नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की जनता के आस्था का केंद्र है, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए और उस क्षेत्र में नर्मदा के जलस्तर बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से, उसकी मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से यह एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जो कि इस पूरे कार्य को प्रदेश में मां नर्मदा के अलावा भी मां शिप्रा और अन्य जो प्रदेश की नदियां हैं, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करेगी। शिवराज सरकार ने नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में पौधारोपण, जल संरक्षण विषयों पर जन जागरूकता का अभियान चलाने के लिए विशेष समिति बना दी है। इस समिति के सदस्य नर्मदा नंद जी, हरिहरानंद जी, कंप्यूटर बाबा, भय्यू जी महाराज और पंडित योगेंद्र महंत को शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया है। सरकार की ओर से 5 संतों को जो नई जिम्मेदारी मिली है, वो तो आप जान चुके हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। 25,000 से 1 लाख रुपए प्रतिमाह का भत्ता मिलता है। एक कार और प्रतिमाह न्यूनतम 100 लीटर डीजल मिलता है। राज्य मंत्री की कार के आगे पायलट कार भी चलती है। राजधानी में आवास और कार्यालय या उसका किराया भी सरकार देती है। स्टाफ के तौर पर एक प्यून, एक क्लर्क, एक निजी सहायक तैनात रहता है। सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने की सुविधा, टोल प्लाजा पर छूट मिलती है। सरकारी दौरों में मिलने वाला प्रोटोकॉल भी इन्हें मिलता है। सुरक्षा के लिए सरकारी गनमैन मिलते हैं। आप राज्य मंत्री की जो सुविधा है वो पूरी लेंगे, या फिर चूंकि आप कहते हैं संत विरक्त होता है, सिर्फ ध्यान मग्न भगवान के ध्यान में रहता है, तो क्या आप वो सब सुविधाएं लेंगे या फिर जो आपके भक्त देते हैं उन्हीं से आप काम चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि शासन के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है वो आवश्यकता है, और जो संत समाज के जो त्याग तपस्या की आप बात कर रहे हैं, तो संत समाज में भी हर तरह के वर्ग होते हैं। उसमें कई संतों की जिम्मेदारी होती है कि वो जन कल्याण का कार्य करें, तो जनता में जाके ही कर सकते हैं। शिवराज सरकार ने संतों को बड़े ही सधे अंदाज में साध लिया है। जहां एक ओर सरकार के खिलाफ संतों के विरोधी सुर बदले, वहीं शिवराज सरकार ने चुनावी बिसात भी अपने पक्ष में बिछाने का दांव खेल दिया है। इंदौर से एहतियाब शेख और भोपाल से सरस्वती चंद्र के साथ दिल्ली से राकेश सिंह, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 बार से लगातार सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार भी विधानसभा चुनाव जीत का चौका लगाना चाहती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर एक तीर से दोहरी चाल चली है। आइए आपको समझाते हैं कि ये कैसे हुआ है। जो संत विरोध कर रहे थे वो साथ आ गए। विपक्ष का वार भी बेकार हो गया। राज्य मंत्री बनाने के पीछे शिवराज की रणनीति। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे में 14 साल का सूखा झेल रही विपक्ष जहां सत्ता वापसी के लिए चुनावी बिसात बिछा रही है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 बाबाओं और संतों को राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। शिवराज सरकार के इस दाव ने सभी को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले से एक तीर से कई वार किए हैं। 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर जहां उन्होंने संत समाज में अपनी पकड़ मजबूत करी है, वहीं हिंदू वोट बैंक भी इससे एकजुट होगा। तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जो 9 अप्रैल को अपनी नर्मदा परिक्रमा पूरी करने वाले हैं, उसके बाद वो शिवराज सरकार पर निशाना साध सकते थे। शिवराज सिंह चौहान ने उसकी काट भी ढूंढ ली है। चुनावी लिहाज से शिवराज सरकार का ये कदम कितना अहम है ये समझिए। असल में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को सूबे की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के लोगों को इस नदी में धार्मिक आस्था भी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस नदी के किनारे नर्मदा सेवा यात्रा निकाल चुके हैं। लेकिन जिन 5 संतों को शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजा है, इन संतों की नर्मदा पट्टी में लोगों के बीच मजबूत पकड़ है। आइए
अब इस सूबे का चुनावी गणित भी समझिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 120 सीटें नर्मदा पट्टी की हैं। इस पट्टी में हिंदू वोट बैंक का मजबूत जनाधार है। संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देने से नर्मदा पट्टी में सरकार का वोट बैंक मजबूत होगा। दिग्विजय सिंह नर्मदा नदी की परिक्रमा के दौरान कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि नर्मदा के किनारे 6 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाने का सरकार का दावा जमीन पर सही नजर नहीं आता। पहले विपक्ष के इन आरोपों के साथ सूबे के साधु संतों ने भी सुर में सुर मिलाए थे, लेकिन अब साधु संतों की विरोधी आवाज को शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा की सेवा से ही जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने संतों का सहारा लिया है। मध्य प्रदेश में अब संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस जरिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार हिंदू वोट बैंक को जुटाने में लग गई है। हम आपको बता दें कि सिंहस्थ में कई साधु संत नाराज थे, जिसके चलते सरकार को नाराजगी का सामना करना पड़ा था और उसके बाद बीजेपी ने उनको मनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब कुछ महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शिवराज सरकार नहीं चाहती कि संत नाराज हो, लिहाजा संतों को भी कहीं न कहीं ओबलाइज किया गया है और इस जरिए हिंदू वोट बैंक को भी साधने की कवायद मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। 9 अप्रैल को दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा खत्म हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद दिग्विजय सिंह रेत के अवैध खनन और नर्मदा किनारे लगे पौधों को लेकर घोटालों के आरोप शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगा सकते हैं। लेकिन दिग्विजय के आरोपों के पहले ही सूबे के सीएम ने इसकी काट के लिए नर्मदा सेवा समिति बनाकर 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया और इन्हीं संतों को आगे कर दिया है। ऐसे में विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने का पूरा इंतजाम शिवराज सिंह सरकार कर चुकी है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज। संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के बाद कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई, यह आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। संतों को साधने का शिवराज मंत्र, शिवराज की संत साधना। पतंजलि सौंदर्य बॉडी लोशन बना है। शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति का मास्टर स्ट्रोक चला तो विपक्ष ने सीएम पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए संतों को साध रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। वहीं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान को ये बात एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने ये एमओएस का दर्जा किस खुशी में दिया है। चुनाव जब सर पे हो, हार सामने दीवार पर खड़ी हुई भारत की तरह दिख रही हो, तो साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा अगर गलत ढंग से दिया गया है तो एक तरफ उनको भी गलत संतुष्ट करने का प्रयास हो, दूसरी तरफ गलत संदेश भी आप भेज रहे हैं। अब चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है तो उनको लगता है कि चारों तरफ घूम घाम के क्या किया जा सकता है जिससे लोग खुश हो जाएं। अगर करना था तो तत्काल करना था, 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आप तो 15 साल से हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? वो भी कर ले कुछ काम। चुनाव को देखकर तो हमने किया नहीं है, हमने तो समाज को और संतों को देखकर निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। शिवराज सिंह जी ने हर चीज को, अगर वो सोचते हैं चुनाव, तो उनके पास भी अभी मंदिर जा रहे हैं, ये भी शुरू कर दे, वो पदाधिकारी बना दे कांग्रेस के, बन रहे हो कोई तो। ये गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। ये संतों का अपमान कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। देखिए, समाज में हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। संत भी एक व्यक्ति है, जनमानस है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। लगातार जन जागृति का लाने का काम हमारे संत समाज कर रहा है। निश्चित रूप से हम वहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद